हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भाई, भारत में मखाना तो सबने खाया होगा, या आप में से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि सर मखाना ये क्या चीज होती है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ऐसा तो मैं मानता हूं कि इस क्लास में कोई भी नहीं होगा जिसने मखाना नहीं खाया हो। इनफैक्ट अब थोड़ा पॉपुलर हो गया है, हर जगह प्रचलित हो गया है। मखाने तो हम यार बचपन से खाते आए हैं। हमारे घरों में, उत्तर भारत में घरों में मखाना जो है बचपन से आता था। बचपन से एक ड्राई फ्रूट की तरह जो है प्रयोग किया जाता था और खीर बनती थी मखाने की हमारे यहां जन्माष्टमी के दिन। तो भाई इस प्रकार की चीजें जो है मखाना आमतौर पर बड़ा आमतौर पर प्रयोग होने वाली चीज है। तो अब क्या हुआ है, कोविड जब से आया, कोविड के बाद से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्यवर्धक खाने की एक मुहिम चली। भाई कोविड में हमने देखा सब लोग घर पे थे, घर में बंद थे, तो कई प्रकार के ट्रेंड चले और उस ट्रेंड में एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये था कि हम जो स्नैकिंग करते हैं, स्नैकिंग समझते हो, जो स्नैक्स खाते रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो खाते रहते हैं चाय के साथ वगैरह, उस खाना नहीं, पूरा मील नहीं, जो चाय के साथ हम थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, उस चीज को हम हेल्दी बनाएं। आमतौर पे हम नमकीन खाते हैं या फिर तला भुना खाते हैं, उसकी जगह स्वास्थ्यवर्धक खाना खाया जाए। और इस स्वास्थ्यवर्धक खाने में बहुत बड़ा नाम बन के उभरा मखाना, क्योंकि मखाना निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा पौष्टिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो है प्राकृतिक है, इसमें कोई तलाई भुनाई की भी आवश्यकता नहीं होती, आपको आसानी से जो है ये प्राप्त हो जाता है। तो अचानक से कोविड के समय में क्या देखा गया कि मखाने की जो इंडस्ट्री है, मखाने की जो मांग है, अचानक से कई गुना बढ़ गई। और एक अनुमान जो है वो क्या कहता है कि अभी इस समय मखाने की जो इंडस्ट्री है, मखाने से जुड़े जो चीज बनती हैं उनकी इंडस्ट्री लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास की है। और अगर आप देखें केवल फ्लेवर्ड मखाना, जो अलग अलग फ्लेवर का मखाना आजकल पैकेट में पैक होके बिकता है, जो आप देखेंगे जिसका ऐड भाई एक आध का तो करीना कपूर भी करती हैं, तो फ्लेवर्ड मखाना जो है इसी का भारत में मांग करीब 150 करोड़ की है। यहां तक कि मैं आपको यह भी बताता हूं कि भाई भारत का शार्क टैंक तो आप लोगों ने शायद देखा होगा। असली शार्क टैंक जो है वो अमेरिका में आता था। तो अमेरिका के शार्क टैंक पे मैंने एक एपिसोड देखा जहां पर एक उद्योगपति हैं, एक मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का आइडिया प्रस्तुत किया। और आइडिया बस यही था कि हम जो है पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न की जगह हम मखाना बेचेंगे। अमेरिका में मखाना इतना कॉमन नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलता। तो मखाने के आधार पे उसके नीचे कमेंट भी यही थे कि भाई ये तो भारत में हर जगह मिलता है, जिसको ये ऐसा नॉवल अनूठा प्रोडक्ट बताकर बेच रही हैं, ये तो भारत में आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है, ये तो बेसिक सिंपल मखाना ही है। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ है, तो ऐसा सुनकर आपको लगता है कि नहीं लगता कि यार मखाना तो बहुत मांग में है, तो मखाने को उगाने वाले जो किसान होंगे वो तो भाई मालामाल हो गए होंगे, वो किसान जो हैं उनकी तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होने के कारण ही अब बिहार, क्योंकि मखाना देश का 80% मखाना कहां होता है, बिहार में होता है। मिथिला रीजन जो है बिहार का, वहां होता है। मिथिला क्षेत्र में देश का 80% मखाना होता है। तो अब बिहार सरकार ने मांग करी है कि भाई केंद्र सरकार क्या करे, मखाने के लिए भी न्यूनतम समर्थन दाम जो है, जिसको हम MSP कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है केंद्र सरकार मखाने के लिए भी घोषित करे। यह मांग जो है बिहार सरकार कर रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, MSP क्या होता है, इसके कारण क्या है? भाई अगर मांग बढ़ गई है तब तो MSP की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री में आसानी से बिक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I का प्रतिज्ञा बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं, पर ये सारी फीस आपको वापस हो सकती है। कैसे? इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको डेली फीडबैक मिलेगा, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 चीजें मिलेंगी। पहले तो आपकी फीस वापस कर देंगे हम, जो फीस आपने दी है, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो सारी फीस वापस, आपका कोर्स फ्री। और दूसरा, आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए,
तो भाई सबसे पहले एकदम जल्दी से आपको बता देता हूं, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले भी कई बार पढ़ाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का एक तरीका होता है, एक मैकेनिज्म होता है किसान को सपोर्ट करने का, कि भाई अगर मान लीजिए किसी कारण से बाजार में फसल का दाम गिर जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दाम होता है जिस पर सरकार कितनी भी मात्रा में ये फसल जो है खरीद लेगी। यानी कि मान लीजिए अगर किसान मान के चल रहा था कि फसल मान लीजिए 50 रुपए किलो बिकेगी, लेकिन बाजार में दाम गिर गया और वो 20 रुपए किलो हो गया, ऐसा कई बार हो जाता है। तो सरकार ने अगर 40 रुपए किलो एमएसपी कर रखा था तो किसान को चिंता की जरूरत नहीं है, किसान 40 रुपए किलो पे सरकार को जितना चाहे अनाज जो भी फसल है वो बेच सकता है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि अगर मखाने की इतनी मांग है तो भैया एमएसपी की मांग क्यों बढ़ गई, एमएसपी की जरूरत क्यों बढ़ गई? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मखाना जो है वो एक आसान फसल नहीं है। यह कोई ऐसी फसल नहीं है कि आपने खूब सारा बो दिया और खूब सारा उगाया, आपने काट के इसको बेच दिया और मालामाल हो गए। मखाने को उगाना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यह पानी के अंदर उगता है, जो आपका वाटर लिली का पौधा होता है, जिसे कुमुदनी का पौधा कहा जाता है, यह उसका बीज है जो तालाब के अंदर होता है। कांटों में कीचड़ में घुस के किसान जो है इसको निकाल के लाता है, उसके बाद इसको तोड़ के साफ किया जाता है, उसके बाद इसको पॉपकॉर्न की तरह गर्म किया जाता है जिसमें इसका दाना जो है वो फूलता है। अगर दाना नहीं फूला तो वो मखाना बेकार हो जाता है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कुल जितना मखाना उगता है उसमें से केवल 40% के आसपास ही जो है उपयोगी होता है। केवल 40% के आसपास ही मखाना उपयोगी होता है, बाकी मखाना जो है वो उपयोगी ही नहीं होता, और किसान का जो श्रम इसमें लगता है वो श्रम बहुत ज्यादा लगता है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं, ये तो कुछ कारण हो गए। इसके अलावा आमतौर पे एक चीज और होती है कि मखाने की, देखिए क्योंकि मखाना जो उगता है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र में उगता है, जो कि आमतौर पे बहुत विकसित क्षेत्र नहीं माना जाता। इस कारण से क्या होता है कि मखाने की प्रोसेसिंग की या मखाने पे आधारित जो उद्योग हैं वो किसानों से सीधे संपर्क में नहीं है। उद्योग कहीं और है और उत्पादन कहीं और है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि उत्पादन जो है वो कहीं और है और उद्योग जो है वो कहीं और है। तो जब ये चीज ऐसी हो जाती है तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, यहां पर आ जाते हैं बेटा बिचौलिए। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहां पर आ जाते हैं बिचौलिए। तो ये एक चीज मानी जा रही है कि क्योंकि मखाना उत्पादक जो हैं वो पूरे के पूरे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो असंगठित हैं, तो इसीलिए बिचौलिए जो है वो उनसे औने पौने दामों पर, बहुत ही सस्ते दामों पर मखाना खरीदते हैं और मखाने को खरीदकर उनको जिस दाम पर बेचना होता है वो उद्योगों को बेचते हैं। इसके अलावा वो फिर किसानों को कई सारे इसके कारण भी बताते हैं। वो सत्य है कि नहीं है ये अलग बात है। वो किसानों से कहते हैं कि जी आपके मखाने की क्वालिटी जो है वो बेकार है, आपके मखाने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें से केवल 2% ही निर्यात के लायक है और बाकी जो है वो निर्यात के लायक नहीं है, उसका दाना बड़ा नहीं है। 2015 में हालांकि एक सबौर मखाना लाया गया था, सबौर मखाना 1, एक नए प्रकार की ब्रीड जो है, एक नई प्रजाति मखाने की लाई गई थी, जिसके बाद मखाने की जो उत्पादकता है और गुणवत्ता है दोनों सुधरी हैं। लेकिन उसके बाद भी किसानों की दशा जो है, मखाना उगाने वाले किसानों की दशा, उसमें कोई खास सुधार आता हुआ प्रतीत नहीं हुआ है। और इस कारण से सरकार को यह भय है कि जहां एक ओर तो मखाना इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसान मखाना उगाना छोड़ दें। इसीलिए सरकार ने जो है केंद्र सरकार से मांग करी है कि भाई आप इसके लिए एमएसपी घोषित कर दीजिए, ताकि किसान निश्चिंत होकर फसल उगाए कि भाई एमएसपी जो है तो हम सरकार को तो बेच ही सकते हैं। हालांकि सरकार ने 2022 में मखाने को मिथिला क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया था, यानी कि ये इस क्षेत्र की विशेष फसल है और कोई इसको अब नहीं उगा सकता, इसका इस नाम से कोई नहीं बेच सकता। मिथिला मखाना अब एक जीआई टैग है। अब आप किसी और क्षेत्र में मखाना उगाकर उसको मिथिला मखाना के नाम से नहीं बेच सकते, लेकिन उससे भी किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। देखिए एमएसपी एक तरीका है, एक टूल है, एक माध्यम है किसानों का समर्थन करने का, लेकिन यह एक दीर्घकालिक
माध्यम नहीं हो सकता। सही तरीका यह है कि आप बिहार में उस राज्य में भी मखाने की खरीद की जो प्रक्रिया है वहां से बिचौलिए का एलिमिनेशन करें। आप वहां पर यह प्रयास करें कि उद्योग धंधे वहां पर लगे। आप वहां पर यह कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह से किसान अपने माल को सीधे सीधे जो है उद्योगों को बेच पाए। अगर इस प्रकार के आपूर्ति श्रृंखला के सुधार किए जाएंगे तब इस बात की संभावना ज्यादा है कि मखाना किसान जो हैं उनकी दशा सुधरेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। जो भी आगे होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इंट्रो क्लास हो चुकी है। तो याद रखिए फुल फीस रिफंड इसमें एक्स्ट्रा है P2Y बैच में जो होता था उसके अलावा। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।